लोग देख रहे हैं 21mm में हूँ आपकी होस्ट मतीरा और आप लोग हमें देख रहे हैं सिटी 21 पर। जिस तरीके से आप लोग को पता है हम आते हैं हर वीकेंड आप लोग के घर पर पूरे हफ्ते की थकन हटाने के लिए। और आज के जो हमारा शो है, क्योंकि लोग हमेशा बुली और तमाशे और इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान में हमेशा तमाशा, बुराई, दुख और बुरी खबर बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी से फेम पकड़ती है। हर बुरी चीज़ को हम बहुत जल्दी फैलाते हैं, हर बुरी चीज़ को हम बहुत जल्दी अपनाते भी है, तो ये बड़ी दुख की बात होती है। सो यस, आज का जो हमारा शो है इट्स मेनली अबाउट हाउ टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, हाउ टू स्टॉप बुलिंग, हाउ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं दोगे तो कोई और भी नहीं देगा। मतलब रात चलता है इंसान भी आपकी बेइज्जती करके निकल जाएगा अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं दे सकते। तो खुद की इज्जत रखना आपके हाथ में होती है। आज जो हमारे मेहमान हैं ग्रेट टिकटॉकर, बड़े क्यूट से हैं, बिलाल क्यूटो। आपने उन्हें बहुत अलग अलग जगह पर देखा होगा और उनके साथ एक और बहुत प्यारी सी टिकटॉकर और एक्ट्रेस है। सो यस, हम बुलाते हैं बिलाल एंड नबीहा को। यस, हमारे मेहमान आ गए हैं बिलाल क्यूटो एंड उनके साथ नबीहा अरीज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोग के? ठीक है, आप सुनाएं। आई एम गुड। कैसे चल रही है जिंदगी? बिलाल, किधर हो तुम? मैं फिलहाल तो गायब हुआ था, लेकिन अब रीबिल्ड करूंगा अपने आप को, इंडस्ट्री में दोबारा लाऊंगा। गायब कहाँ हुए हुए थे? बिलाल अपने ख्वाब में गायब था। नहीं, असल में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, इस वजह से आई वाज डिप्रेस्ड। इस वजह से जी। ओके, व्हाट हैपेंड टू योर मॉम? मेरी अम्मी को वैसे तो सबको पता है कि 3-4 सालों से डायलिसिस हो रहे थे, तो इसी के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया जी। ओके, आई वो माँ के करीब थे? हाँ, मैं लाडला था माँ का। लाडला, ओके ओके। मैं ये देख रही हूँ बिलाल के अंदर एक बड़ा चेंज आया बिल्कुल है। बिल्कुल। So, when did this happen? असल में ये होता है कि फेस्टुला जो है ना, फेस्टुला जब वो चलना बंद हो जाता है तो वो ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है। Okay. तो इस वजह से अम्मी को असल में 2-3 मरतबा फेस्टुले लगाए, और जब आखिरी फेस्टुला था ना, तो वो जब अच्छा किसी को अचानक से हो जाता है, किसी को हल्के से हल्का होता है कि वो जब डायलिसिस के दौरान जब सुई इंजेक्ट करते हैं तो उसी वक्त डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है। तो अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई। आई थिंक ईद के सेकंड या थर्ड डे ही हुआ था ना, तो मुझे कॉल आती है और अचानक से बोला जाता है कि आपकी अम्मी की तबीयत है कुछ, और तबीयत ठीक भी हो गई थी। फिर अचानक से उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले भी अम्मी जो है ना वो वेंटिलेटर पे जा चुकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच के आ जाती थी। 3-4 मरतबा ऐसा हमारे साथ हो चुका है। तो मैं गया रात के 3 बजे घर, अब्बू वगैरह वहीं पे थे, और 5 बजे कॉल आई थी कि अम्मी हैज़ डाइड। तो इट वाज सो, मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी ना, क्योंकि अम्मी बोलती थी, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसी बीमारी होती, डिजीज़ होती है, तो पता होता है कि बंदा जो है ना वो जाएगा। आई वॉज मेंटली नॉट प्रिपेयर कि यार कभी ऐसा भी हो सकता है कि अम्मी बिछड़ सकती है, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी। जब अम्मी चली जाती ना, तो मैंने ज़िंदगी को ना अपना एक बिल्कुल अलग सोच से देखा। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ मैंने कुछ टाइम प्रोजेक्ट वगैरह किए, फिर मैं वहाँ से भी आ गया। तो अभी तक मैं सुकून में नहीं हूँ। हालांकि 7 से 8-9 महीने होने वाले, लेकिन अम्मी जो है ना वो बेहतरीन होता है, और अम्मी की कदर करें, अम्मी अब्बू को संभाल के रखें। और यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा नौजवानों से कि जिसने माँ की कदर नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया। दुनिया में सब चीज़ें आप हासिल कर लोगे, नाकामी, फेम, पैसा, लेकिन माँ जो होती है ना वो नहीं जानी चाहिए। माँ, हालांकि मेरी अम्मी की टांग भी कट चुकी थी, आपको पता है, शुगर के अंदर। तो मेरी अम्मी उम्रे पे गई थी, वहाँ उनको कोई छालिया का वो लगा, और फिर उसके बाद उनको टांग काटनी पड़ी। बट आई वॉज सिक्योर कि माँ है, बेड पे बैठी हुई है, हाल चाल पूछे जा रही है, वो सही है। लेकिन जब किसी की माँ चली जाती है तो फिर वो दुनिया जो है ना उसको ख़त्म सी होने लगती है। लेकिन मैं फिर आया हूँ, आपको पता है ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती,
और फिर जो मेरा मकसद है कि मैं हीरो बनना है मुझे, तो उसके लिए मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, तो ये है बस। ओके, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो तुमने अपनी माँ की आखिरी वक्त में उन्होंने आपको बोला हो, या याद है, या कोई कभी डांटा हो वो जाते वक्त, या कुछ दुआ दी हो, कोई एक ऐसी चीज़ याद है? अम्मी बस यही कहती थी कि मेरे बाद जो है ना वो छोटे भाई का ख्याल रखना, ठीक है, तो उसका ख्याल भी रखना, और ये कहती थी कि अपनी लाइफ में कुछ कर लेना, यहाँ वहाँ के चक्रों में नहीं बनना, मतलब कि वो हमेशा सब समझा रही हो। हाँ, उनकी डांट में भी प्यार होता था, और क्योंकि मैं लाडला था तो मैं उनसे नाराज़ भी हो जाता था, तो मतलब ये चलता रहता था ना हमारा। लेकिन ये है कि मतलब कि अब मतलब ये होता है ना कि मैं जो ना वो बड़ा वैसे भी लोनली था। मैं स्क्रीन पे कुछ और दिखता हूँ, वैसे मैं रियल लाइफ में कुछ और हो ना। तो उसके बाद मैंने अपने दिल की बात, कोई मुझे ऐसा दोस्त नहीं मिला, क्योंकि आपकी अम्मी आपका बेहतरीन दोस्त होती है, दुनिया वाले नहीं होते। दुनिया वाले सिर्फ मतलब ही है, अभी फेम है तो आ जाएंगे, कल को नहीं रहेगा। तो आई थिंक अम्मी से मैं ज़्यादा क्लोज था। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा बात जो खाली एम्प्टी लगती है वो ये लगती है कि मैं अपने दिल की बात अम्मी के अलावा किसी से शेयर नहीं करता था। तो अब अभी तक वही है कि दिल में बात रखी हुई। तो अगर कितने भाई बहन है तुम्हारे? मैं और मेरा छोटा भाई, सिर्फ दो? सिर्फ दो। और फाइनेंशियली यू आर सपोर्टिंग? हाँ, अब्बू आई थिंक मेरे ऑफिसर हैं, तो वो नॉर्मली हम मिडिल क्लास है, लेकिन हो जाता है कवर। ओके, तो बुरा लाइक ऑफ कोर्स एक घर में एक माँ एक छत होती है, वो चली जाए, और छोटे भाई को कैसे कंफर्ट कर रहे हो? छोटा भाई आई थिंक वो स्ट्रांग है, वो मतलब ऐसा है कि वो इमोशनल नहीं है ज़्यादा, वो दुनियादारी में जल्दी आ गया है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब चीज़ें आने जाने वाली हैं। लेकिन एक ये है कि छोटे भाई को ज़्यादा अफेक्ट इस वजह से भी नहीं पड़ा, या अफेक्ट पड़ा होगा आई थिंक सो कि वो ज़्यादा इमोशंस निकालता नहीं है। वो वही बात है कि मर्द को रोना नहीं आता और मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाला सीन है ना, मतलब तो बड़ा हार्ड है, क्योंकि वो जिनके साथ मार्केट में वो काम करता है तो वो आई थिंक सारे वो हो जाते हैं। और मैं जो हूँ वो आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात है इमोशनल हूँ, तो ये सीन है जी। Okay, I'm so sorry Bilal that you are going through this, और एक इंसान एक बुरे चीज से गुजर रहा होता है। बिल्कुल, ये एक असलियत है। जब अच्छाई आती है तो अल्लाह मियां कभी भी छप्पर फाड़ कर देते हैं, ऐसा ही है। और जब बुराई आती है ना तो बैक टू बैक ही आ रही होती है। बंदे बोलते हैं ये ऊपर वाले को ये कौन सा ग्रीन सिग्नल है कि रुका ही नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस नबीहा, आप पर आते हैं। जब बात इनकी माँ की हो रही है, आपको क्या लगता है कि आपके कितने भाई बहन हैं, और माँ का किरदार तुम्हारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? माँ का बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ होती है तो रौनक होती है घर में, और माँ होती है तो सब चीज़ें, वरना तो सब बेकार है। और मेरे 3 बहनें हम और 2 भाई हैं। ओके, और आप सबसे छोटी? नहीं, मैं चौथे नंबर पे हूँ। ओके ओके जी जी। तो माँ का लाडला कौन है? हमारे बड़े भाई और सबसे छोटी बहन। ओके, तो आपकी सिंस व्हेन डिड यू एंटर दिस इंडस्ट्री? आप इंडस्ट्री में कब आए? मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ। 2 साल पहले। और कैसे जी, लग जी। रहा है इंडस्ट्री? अच्छा लग रहा है, और अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा काम कर रही हूँ। ओके, दैट्स जी, जी। नाइस। जब बात होती है इंडस्ट्री की आने की, तो फिलहाल जब तुम आए, लोगों ने अलग, मतलब आई बिलीव आपको स्क्रिप्ट ऐसी दी गई, आपको एक अजीब राह पर चला दिया, और आप उन चीज़ों पर अग्री करते गए। तो एक चीज़ ये होती है, सामने वाला अगर आपको बोलेगा, ये मैं लोगों को बोलूँगी कि बंदर बनो, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर बन जाओ। बंदर। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया तो आपको बोलती रहेगी, और दुनिया तो इंसान से तमाशा और चीजें निकालती रहेगी। ऐसा ही लेकिन है। आपके ऊपर होता है कि आप कितना दुनिया को दे सकते हो। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपने जो एक सफर किया था, यू डिड द लाइव शोज एंड यू डिड द रियलिटी शो, और उसमें फिर बिलाल का एक ऐसी इमेज बन गई जहां लोग, आपने बोला दैट लोग आपको बुली करते हैं जब आप बाहर जाते हो। यार देखें, आई थिंक मेरा स्टार्ट जो ना वो फाद मुस्तफा हुमायूं सईद की तरह नहीं हुआ कि उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो थोड़े मैच्योर लोग थे। हमारे यहाँ जो आजकल के, कहना नहीं चाहिए लेकिन आजकल के जो लोग आ रहे हैं वो सब मस्ती मजाक के अंदर, क्योंकि वही वायरल के पीछे लग गए। फहद मुस्तफा
सेल्फ मेड बंदा है। फहद वाहिद सईद इज अ सेल्फ मेड हीरो। नहीं, मतलब कि उनको जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो मिले हैं वो मैच्योर मिले हैं। मतलब कि आपके ऊपर ठीक है, आपका अपना टैलेंट होता है, लेकिन आपके साथ जो लोग काम कर रहे हो तो उनका भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है आपके काम के ऊपर। तो हमें जो लोग मिले वो वायरल होने के पीछे हाइप क्रिएट और ये सब चीज़ें लग गए ना। वो कंटेंट जो बेसिकली जो प्योर कंटेंट होता है उसे लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उससे एक टाइम पे हो जाती है सपोर्ट। तो हम अभी भी यही बातें चल रही हैं, हाइप, वायरल और कंटेंट अच्छा नहीं कर रहा। जो फहाद या जो बिग स्टार्स हैं वो अभी तक कंटेंट पे अच्छा होते हैं, ना कि वो वायरल नहीं, लेकिन वो कंटेंट अच्छा देते हैं। तो अभी तो ये भी देखो ना उन्होंने इस इंडस्ट्री को 20 साल से ज्यादा दिए हैं। टाइम दिया उन्होंने प्रॉपर, टाइम दिया बिल्कुल है। एक नाम है उनका, 7 नाम दिया है, 7 आई बिलीव काफी लोगों ने 20 साल से ज्यादा दिए होंगे। ऐसा ही है, लेकिन ये जो हाथ पर ये चंद लकीरें होती है ना, बिल्कुल ये ऐसा ही है। चंद लोग के पास होती है, चंद लोगों के पास नहीं होती। रियलिटी शोज की अलग अलग चीजें। लेकिन आप ये सलमान के भी शो पर गए थे, सलमान से व्लॉग सलमान सैफ, हाँ वो यूट्यूबर जो है, हाँ उसके व्लॉग में गए थे। उधर भी आपने नहीं, अलाउ किया मैंने कि वो बखेड़ा करे, नहीं, फिर मैंने- अहमद के उसमें भी जाकर आपने अलाउ किया वो आपको बखेड़ा करे। नहीं, इसको देखिए, बुलाते ही इसीलिए। सलमान इज अ हाँ, गुड, ये बिल्कुल नहीं, सलमान इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो गलत ट्रैक पे चला गया तो उसने 3-4 एपिसोड किए जिन पे मैंने उन बच्चों पे या उन पे कोई ऐसी जुगत नहीं की जिससे मेरी, लेकिन वो करते रहते तो उन्होंने कहा कॉलैब कर ले, तो मैंने कहा चलो न्यू यूट्यूबर क्या मुझे बताओ क्या जुगत क्या थी? मतलब कि इसी टाइप की बुलिंग, वही जैसे जो बच्चे आपने देखा होगा कि उसके जो शो में करते आ रहे थे, लेकिन अब उसने छोड़ दिया सब। ये जो बखेड़ा ये रोड साइड पे जो करते थे वो छोड़ दिया। ओके, पर आप उसका आफ्टर इफेक्ट आपको पता है ना क्या है? मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर इफेक्ट। लेट्स गो। ये देखें, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना, हाँ तो वापसी में जो है ना ये हुआ था। अब अब मैंने कहा कहाँ मैं इनसे फड्डा करूँगा, तो मैंने इग्नोर मारा ना। अब गलती मुझसे ये हुई कि उस वक्त मैंने वो फेस मास्क नहीं लगाया था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ओपन फेस के साथ दुनिया को फेस करते हो। तो बस गलती हो गई और उनको वीडियो नहीं, बनानी गलती थी। क्यों हुई? मतलब इधर पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा चेहरा है, हाँ, गलती क्यों हो गई? अरे कोई बाहर तुम अपने चेहरे के साथ जाओ, वो तुम्हें गाली बके और तुम बोल रही हो तुमसे गलती हुई है। असल में तुम्हें तो उसकी माँ बहन एक कर देनी नहीं, चाहिए। असल में वो रोड पे था और वो जब हम रुके तो वो फौरन भाग गया। But anyways, I do not know what to say. अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे स्ट्रेट। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me Matira, and yes, हमारे साथ है बिलाल क्यूटो जो हमें actually cute लगता है, and we've got Nabiha, a beautiful TikToker. मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ, फेम के चक्कर में कभी कभी इंसान इतना सक्सेसफुल होने के लिए कहीं पर भी लोग इतनी जल्दी भाग रहे होते हैं दैट कभी कभी बहुत गंदा गिरते भी हैं। ऐसा ही है, ये एक फैक्ट है। एंड आई सीन बिलाल गेट बुलीड बिकॉज मैं तो इसको बहुत पुराना जानती हूँ और मुझे ये लगता था ये बच्चा एंजॉय करता है अपनी बुलिंग। बिल्कुल लेकिन चेंज करना चाहिए बिलाल को ना। अब ये लोगों के आगे यूज ना हो, बिलाल चेंज हो, मूव करे, अपने आप को चेंज करे, अपनी सारी एक्टिविटीज। ये वो वाली चीज होती है, जब तक आप इज्जत बनाओगे नहीं तो बनेगी नहीं, बोलोगे नहीं ना, कोई बिल्कुल आपको इज्जत नहीं देगा। ये एक रियलिटी है। और ज्यादातर दुनिया में वो एक होता है ना कि लोग डर से इज्जत करते हैं। ये एक फैक्ट है। ये बच्चों में भी होता है। मैं बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है कि आप अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्यार दे देते हो ना, वो आपकी इज्जत नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि वो डर चला जाता है। और जब माँ होकर भी उसको एक थोड़ा सा डर रखना जरूरी ऐसा ही है। है। और मैं कहती हूँ इंडस्ट्री में भी आपको ना डर रखना चाहिए, बहुत जरूरी दुनिया को है। पता हो कि यार आपका एक क्लेवर है, आपका एक डर है, डर होना चाहिए सबको। So I think शाहरुख खान वाली डर फिल्म में ना चले जाओ। वो बोलेंगे मतीरा बोल रही है डर डर। भाई यस, अभी फिलहाल एक और वीडियो दिखाते हैं। नबिया, फिर तुम बताना इस वीडियो के बारे में आप क्या बोलोगी। ठीक है, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? इस पे आई थिंक मुझे पछतावा था कि मैं क्यों गया, मतलब यहाँ पे कि
खैर तुम एक्शन लेते हैं, अपनी इंसल्ट तो नहीं करवाते यार, यहाँ पे। उस वक्त वही था कि शो में जाने का क्रेज था कि वकार का रियलिटी शो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था No, बिग but- बॉस टाइप। ठीक है, इट्स ओके, इट्स वो आपको मोलेस्ट कर रहा था। यार लेकिन उस वक्त जो है ना, मुझे जब बाद में जब ये वीडियोस वायरल हुई और अभी तक ये वाली वीडियो वायरल होती है, तो अभी मुझे एहसास होता है कि उस वक्त अगर मैं स्टैंड ले लेता और छोड़ छोड़ के चले जाता तो आई थिंक इतनी ज़्यादा बुली नहीं होती। बिलाल ने सोचा कि मुझे But the फेम मिल thing is जाएगा। कि मुझे शो में जाना था और किसी भी हाल में टास्क को कंप्लीट करके आगे जाना था, तो बस बिलाल ने आप लोग सोचा कुछ भी हो जाए, बस मैं हाँ, वायरल हो इस पे जाऊं। मुझे पछतावा है कि ये मैंने क्यों किया। मैं अच्छे तरीके से भी फेम लेके आ सकता था, लेकिन So, बिलाल, सिंस आप लोगों ने पहले काम भी किया है, जी, तो जी। जब आप ये आपकी पहली मुलाकात है बिलाल के हाँ, साथ या मेरी सेकंड मुलाकात है आज। Okay. हमारी हुई थी एक ड्रामे की शूट पे हुई थी। second? वहाँ पे सीन ये था कि बिलाल आया था मेरा रिश्ता लेकर। बिलाल लड़की ढूंढने आया था, हम एनजीओ में गए थे, मैं भी वहाँ पे गई थी। नहीं सॉरी, एनजीओ नहीं था, मैरिज ब्यूरो था। तो हम वहाँ गए थे, बिलाल आया, बिलाल ने कहा अम्मी मुझे तो यही पसंद है और मुझे इसी से शादी करनी है। अब मैंने भी उनको कहा मुझे लड़का चाहिए ना, कोई भी हो, मुझे शादी करनी है। खैर वहाँ स्क्रिप्ट ऐसी थी, मैंने बिलाल को देखा, मैंने कहा यही मिला था और कोई नहीं मिला। खैर बिलाल भी कह रहे कि जिद पकड़ ली कि मुझे इसी से करनी है, अम्मी इसी से करनी है। फिर मैंने भी कहा ठीक है, जब सास राजी तो मैं भी राजी, इस तरह का डायलॉग था। और अभी ऑन ईयर नहीं हुआ, ड्रामा ऑन ईयर होगा। Okay, that's nice. बिलाल, जब शादी की बात हुई है, शादी की ऑफर्स आई हैं? यार मेरा इस तरफ माइंड है ही नहीं फिलहाल। कहाँ माइंड है तुम्हारा? असल में मैं जो हूँ वो लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ इसके बाद। Okay. बिलाल तो आज बहुत सीरियस बैठा हुआ है। ऑफर आई है या नहीं? ऑफर से ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना डायरेक्टली क्या आती है? इशारे मतलब इशारे। इशारे कैसे? इशारे मतलब ये कि आप बहुत क्यूट हो, है ये इस टाइप की एप्रिसिएशन, तारीफ वाले। ओके, तो ये इशारों का मतलब ये थोड़ी है कि शादी कर लो। तो मतलब कि उनका जो वो होता है इंटेंशन, वो उसी तरफ होता है। शादी का? हाँ। क्यूट तो तो बंदा हर आप- किसी को आप- बोल देता है। कभी किसी से प्यार हुआ है? देखो मैं हूँ गोल्ड डिगर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पैसे से प्यार हुआ है बस। औरत बोले समझ में आता है। तुम क्या यार आजकल हर कोई लालची हुआ है पैसों के पीछे बस। तो तुम गोल्ड डिगर क्यों हो? मतलब पैसा हासिल करने के लिए, वही एक टाइप का वही हो गया ना वर्ड गोल्ड डिगर। लालच तो हर इंसान करता है। नहीं, पैसे। गोल्ड डिगर मतलब ये होता है किसी और का पैसा हड़पना। ये होता है नहीं, गोल्ड मतलब कि डिगर। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करके एस्टेब्लिश करना, उस टाइप का हाँ, मतलब करियर फोकस। करियर फोकस। हाँ, गोल्ड डिगर वो होता है एक औरत जो एक बंदे के साथ घूमती है, रहती है सिर्फ उसके पैसे के लिए, तो उस औरत को हम गोल्ड डिगर बोलेंगे। सही। तो तुम किस मर्द के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो? सॉरी मैं सवाल गलत बोल गया, करियर फोकस मतलब। इतनी आराम से मैं हूँ एक गोल्ड डिगर, मैं बड़ा एक गोल्ड डिगर हूँ। अरे मेरे पास मर्द नहीं, ये वाला तो नहीं था ये बंदा। इसको तुमने चमाट मारी बाद में? किसको? ये जो अजीब अजीब हाथ लगा रहा था। हाँ ये यार इसने मुझसे पर्सनली वीडियो भेजी थी माफी की ना, हाँ, तो आई वाज ब्लॉगिंग, मैंने वो मामला वहीं खत्म कर वीडियो तो दिया। चलाते सोशल मीडिया पे। यार मुझे वो नहीं करना था, वो बस हो गया, पास था, बस अब फ्यूचर। ओके, सो दैट वाज द पास्ट, दैट्स गुड। कभी आपको टेढ़ी मेढ़ी कोई ऑफर्स आई हैं? ऑफर्स ये हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में फेक लोग बहुत हैं। ऑफर्स करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ है नहीं। कॉल्स आई हैं लेकिन कभी किसी ने फेस टू फेस नहीं बोला मुझे ना। और आप पे डिपेंड करता है, मैं कहती हूँ लड़की हो या लड़का हो, आप किस तरह फील्ड में आना चाह रहे हो। और अल्लाह का शुक्र है आज तक मैं फील्ड में बहुत अच्छे से आई हूँ ना ओके, जी। So, तो किसी ने कभी- कुछ ऐसी ऑफर नहीं की। नहीं कभी किसी ने ये हाँ बोला कॉल था, पे तो बोलते ही हैं लोग। चलो जी हम बात करते हैं एक स्क्रिप्ट पर 1-2 बजे रात में। हाँ ये होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आपका टाइम है 11 से पहले पहले जो काम वाले बंदे होते हैं ना वो आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं है कि बातें करें, आप मुझसे दोस्ती कर लो, आप मेरे साथ पहले ये करो वो करो, मैं आपको फिर काम दूंगा। खैर ऐसे तो नहीं होता, पता चल जाता बात करने के अंदाज से कौन फेक है और कौन रियल है ना। ओके। तो सबसे बड़ी स्ट्रगल आपकी लाइफ में क्या थी? बिलाल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल? मेरी लाइफ में थी, बस मैंने शूट से स्टार्ट किया था और पहला ड्रामा मुझे बहुत जल्दी मिल गया था, मेहरमाना एक्सप्रेस का था। वो मैंने किया था, हेरा मानी थी।
और सेकंड मुझे ऐसी शूट्स मिलते रहे, ब्राइडल शूट मिले, कुछ ब्रांड शूट मिले, इस तरह से आज मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। अभी मेरा कमिंग सन है हमराज और मन मर्जी ड्रामा ना, उसमें देखिएगा आप सब मुझे फिर। ओके जी, दैट्स वेरी नाइस। चलो, आई एम सो हैप्पी। अभी फिलहाल एक सेगमेंट खेलते हैं आपके साथ, वो है मुड़ मुड़ कर ना देख। So you'll have to put on कौन blindfold करेगा पहले? मैं करती हूँ। ओके जी, तुम करो blindfold और हम इधर एक तस्वीर लगाएंगे। उस तस्वीर से आप लोग को गेस करना होगा कि ये क्या है, कौन है और क्यों है। ठीक है बिलाल, आर यू रेडी? तुम इस गेम से वाकिफ हो या नहीं? वाकिफ हूँ। वाकिफ है, चले जी। मैंने वही तस्वीर देख नंबर रहा है। 1। नहीं, अब तुम्हें सिर्फ गेस करना है। अच्छा, ये चीजें जो है ना वो हम सर्दियों में पहनते हैं। ब्लैंकेट? नो, चढ़ानी पड़ती है। चरानी पड़ती है, सुबह सुबह ठंडी लगती है तो पहनते हैं, सुबह रात में लेट नाइट ठंड हो जाती है तो पहनते हैं। हर वक्त पहनते हैं, हर I वक्त believe। कभी कभी हाँ। कभी कभी कोई 1-2 आपने घंटे अभी इस वक्त पहनता है। पहनी भी है। कभी कभी कोई 1-2 घंटे पहने रखता है, कभी कभी कोई पूरी पूरी रात पहने रखता है। सॉक्स? यस, सॉक्स। वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये 3 टांगे होती है ठीक है। और जितनी ये हिलती है उतना नीचे वाले को मजा आता है। 3 टांगे, ठीक है। हिंट दे। हाँ, हाँ मतलब हर जगह होता है, हर छत हर पे, जगह हर छत होता पे, है हर और छत पे होता है। जितना तेज हिले उतना मजा। गैस नहीं कर पा रही मैं। आप इसके नीचे होते हो, इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा फासला जरूरी है। एक दूसरे चिपक जाओ इसके बिल्कुल नीचे। हाँ, ये आपको एक अजीब किस्म का सुनो, सुकून देता है। इस पर लोग अपनी जिंदगी भी दे देते हैं, जिंदगी दे देते हाँ। है क्या? जान दे देते हैं। चांद दे देते हैं, समझ नहीं आया। कुछ सुकून लोग मिलता है। धमकी भी किसी को देते हैं, मैं इस पर ये कर इस पर कर जाऊंगी, मैं इस पर कर जाऊंगी। मैं इस पर ये कर जाऊंगी। नहीं और जब लोग ऐसी करते, सब उस इंसान से प्यार करने लगते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्या है? होता है। हाँ, क्या है ऐसा? सफेद भी होता है, ज्यादातर सफेद होता है, वरना गोल्डन भी होता काले है, ब्लैक रंग भी का भी होता होता है। हाँ, ब्लैक भी होता है। काला भी होता है। फैन, काला महंगा होता फैन, है। फैन, हाँ, फैन। यस यस यस, थैंक यू। क्या बात है, इसने काले पर रियलाइज करा। मुझे लगता है इसके घर में काला है। क्या आपके ऊपर काला है? बिल्कुल। तो वो हर रात होता है, घूमता है आपके लिए, ऐसा ही है। आपको मजा आता है फिर? जी जी। सफेद क्यों नहीं लिया? ओहो। काले में कुछ खास बात है? बस मुझे ब्लैक पसंद है, इंटीरियर मेरा ब्लैक है घर का। That's very nice. Black and that is it. Okay, ये एक आर्ट है। पुराने जमाने में एक ड्रामा भी था जो इनको आप एक, अगर रात के 4 बजे अगर इसकी आवाज आए तो इंसान की फट कर हाथ में आती है। डॉग? नहीं। और जितना हिलाओ उतना खूबसूरत या कभी कभी सर का दर्द भी क्या है ये? आवाज करता है। आवाज करता है? बेल? बेल नहीं भाई, ये कौन सी बेल तुम हिला रही हो? हाँ, रात के 3 बजे कौन हिला रही है बेल? हाँ, और पहनने की चीज है, पहनने की चीज है। हिंट दें। और हीरा मंडी। हीरा मंडी? वो पायजेब? नहीं, करीबो करीबो करीबो। करीब। आमीते त्योहार यही था ना? स्वामी दे, स्वामी वो जो बोलते हैं घुंघरू ना? पहनते। घुंघरू, यस यस, थैंक यू सो मच। चले जी, अब बिलाल की बारी है। Okay. क्या बात है, हमें एक तो चीज पता चल कि नबिहा का पंखा काला है, सबके सफेद है। बिलाल इसने काला अंदर ले लिया, लाल ऊपर बाहर रख दिया है। खैर कोई बात नहीं, बिलाल आंखें भाई ढकनी उनका। है, वही काम करना है। चले जी, नेक्स्ट। अभी तो ये कर आवाज आती है और ये लगता है तो सामने वाला गिरता भी है, और जब आग लगती है तो ये काम आता है, बहुत काम आता है। और ठंडा करता है ये।
ये कोई इंसान है, कोई नॉलेज? कौन से इंसान तो आग को knowledge- बुझाता है? कौन से इंसान ठंडा करता है? मुझे ये बताओ। ठंडा करता है एसी? नहीं, यहाँ आग बुझा कैसे देता है। बुझती है? अच्छा, वो जो लंबा वाला जो होता है लाल कलर वाला सिलेंडर टाइप, क्या कहते हैं उसे? Fire- छोटा भी fire- होता है, fire- लंबा fire- लंबा fire- लंबा fire के किस नाम- खुशी में चला गया? फायर के चलिए नाम, जी। फायर के नाम, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर। ओके, नेक्स्ट। आप इसकी बात पे मैंने इस कॉन्फिडेंस से बोला है, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने सही बोला या गलत बोला। मैंने बोला जो निकल रहा है बोलो, और डंके की चलो चोट जी पर। बिलाल। ओके, ये रोड पर छक 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 करते हुए भी सुनाई देते हैं। उनके हाथ में होता है, हिला हिला कर चल रहे होते हैं। हर फंसी चीज को स्मूथ करता है। लगता है बिलाल तो बहुत करवाता है। ये कटोरा? हाँ, कटोरा? कटोरा? कटोरा भी आपने कहा ना छंग छंग करता है। नहीं, हाँ, क्या? जब ये लगता है मजा आता है। रोज सामने वाला सो जाता है, सामने वाले को मजा आता है, और जहां लगता है वहां हेल्थी भी होता है। क्या चीज होगा? कोई हार्ड चीज है, सॉफ्ट चीज है, बताएं। लिक्विड है। लिक्विड है। ऐसा कौन सी चीज है जो सुकून देता है, ठंडा करता है? ठंडा वो पिछला था भाई, ठंडे से निकल। ये ये अलग है, वो फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। और ये दूसरा वाला क्या ये करता है? गीला गीला होता है, चिपचिप होता है, मजा आता है। आजकल वो पीडीडी के पास बहुत सारे कुछ 2-3 लाख ये इसकी बॉटल्स पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, वो जब पकड़ा गया एफबीआर के साथ। ओह। अच्छा, वो अपना कोरोना के टाइम जब वो यूज करते थे, क्या बोलते हैं? हैंड वॉश तो नहीं है, वो है सैनिटाइजर दूसरा। समझ रहा है। पीडीडी सैनिटाइजर क्यों लगा रहा था खुद पर? तो क्या उनका हाथों को ठंडा करता है? गीला यार गीला ठंडक करता से है? निकल। ठंडा तो है भी नहीं। अच्छा, गीला गीला वही करता था सैनिटाइजर। नहीं तो मजा क्यों आता है? चिकना चिकना करता है, पूरे जिस्म पर लगाते लोग। बॉडी ऑयल? थैंक यू सो Good. मच। शुक्र। इतना डर कर बोला बॉडी ऑयल। शर्माते हुए क्यों? हम तुम्हारे ऊपर तो थोड़ी लगा रहे बॉडी ऑयल। जहाँ शर्माना था वहां घूर घूर कर देख रहा है, अब जहाँ बैठना है वहां शर्मा रहा है। ओके, ये आजकल बहुत कम है। ऐसा ही है। गुर्बत इस वजह से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जॉब, रोजगार? जॉब। क्या बात है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। नहीं मजाक कर रही हूँ। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, and yes, हमारे साथ है बिलाल Q2 and नबीहा, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज इनकी। ऑफ कोर्स हम इनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश ये है कि आज के प्रोग्राम में एक पैगाम एक ऐसा निकले कि आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग को पता चले आपकी बाउंड्रीज क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, क्या फेमस होना क्या ज़रूरी है? नहीं। आई बिलीव फेम इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। नसीब में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो अपनी जिंदगी काट कर अपने आप को, अपनी रूह को उलझावा बनाकर वहां नहीं जाए। खुदा के वास्ते ये ना करे। सो यस, इतने लोग की शादियां हुई। ऑफ कोर्स वो एक शो पर आप गए थे, उधर बहुत सारे कपल्स की शादियां हुई और ये सारी चीजें हुई। आप उन शादियों में क्यों नहीं थे? मैंने उन लोगों से शुरुआत से दोस्ती नहीं रखी थी, सिर्फ शो की हद तक। ओके, हाँ, इस वजह से। तो क्यों दोस्ती नहीं रखी थी? जैसे मैंने शो की शुरुआत में बोला कि मैं स्क्रीन पर कुछ और दिखता हूँ, अंदर से मैं अलोन ही हूँ। तो मैं अलोन खुद की जो है ना, वो खुद की जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, ना कि मैं गैदरिंग वगैरह के लिए इतना ज़्यादा जाता भी नहीं। चाहे वो या मेरे 1-2 दोस्त होंगे वो मीडिया फील्ड के नहीं है, वो अननोन नहीं है, ठीक है, तो वो सही रहता है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टिविटी। अब शादियों में जो है ना वो ये होता है कि शादियाँ कम हो रही होती हैं, व्लॉगिंग ज़्यादा हो रही होती है। मेरी वैसे भी इन लोगों से ज़्यादा इतनी हाई हेलो है नहीं, बस सिर्फ काम की हद तक। ओके, तो मुझे ये बताओ दैट ये चीज़ बचपन में व्हाट हैपेंड, लाइक आई बिलीव बचपन में वर यू आल्सो अलोन?
मेरा ये होता है कि अगर मैं फैमिली में भी बैठा हूँ ना तो मैं कोने में जाके बैठ जाता हूँ। मुझे मतलब कि इतनी ज़्यादा शोर शराबा गॉसिप हंसी मजाक पसंद नहीं, सिर्फ स्क्रीन के अलावा। स्क्रीन पे कर पर लेंगे। हंसी मजाक तो तुम स्क्रीन पर करते नहीं हो, तुम मजाक बनते हो, मसला ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। मजाक बनना और हंसी मजाक करने में बहुत फर्क है। और आप मुझे बताओ आपको क्यों हीरो बनना है, ये क्योंकि सवाल है। देखो पता है कि एशियन जितने भी कंट्रीज हैं ना उसके अंदर हीरो विलन की वैल्यू होती है ज़्यादातर, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि साइड कैरेक्टर एक तो ये हो गया ना कि आपने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की, उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पहले के दौर में होता था कि बंदा एक्स्ट्रास जूनियर आर्टिस्ट से आहिस्ते आहिस्ते हीरो बन रहा है, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल अगर एक ड्रामे में हीरो आ गया तो वो पर हीरो तुम ही हीरो कास्ट क्यों होगा। बनना चाहते हो? यार हीरो की वैल्यू हर ज्यादा है, कोई पैसा हीरो उसको नहीं होता। पैसा हर उसको कोई ज्यादा हीरो मिलता नहीं होता। है, हर चीज ओह, अटेंशन सब लोगों की स्क्रीन रिव्यू सब उसी के ऊपर होते हैं, वो ज्यादा फेमस होता है इस वजह से। क्यों हीरोइन जख मार रही अरे होती है? हीरोइन मैं मेल जेंडर की बात कर रहा हूँ नहीं, बट व्हाई हीरो? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आप देखो, वैल्यू आपको मेरे बनानी पास पड़ती है तुम खुद। हो में अदनान सिद्दीकी ने हम्म। क्या किरदार अदा किया था। मतलब वो ऐसा विलन थे कि वो लोग मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने बोला कैरेक्टर में हमें नफरत हो गई थी अदनान से। ऐसा ही है। हाँ, मतलब यू नो आई रिमेम्बर फाद मुस्तफा का एक ड्रामा होता था, मैं अब्दुल कादिर हूँ, ऐसा कुछ था। इट वाज रियली, हाँ, उसमें वो जो किरदार उसने अदा किए थे, आप उस इंसान से कभी कभी प्यार कर लेते हो, कभी कभी नफरत ऐसा कर ही है। लेते हो। फैसल कुरैशी का भी एक ड्रामा था जहाँ वो एक बहुत स्ट्रिक्ट मौलवी बने थे, उसमें भी वो किरदार होता है, बट व्हाई वुड यू से दैट यू आर अ हीरो? हाँ तो वही बात करूँ यहाँ अभी फिलहाल नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आई वुड रियली लाइक टू पॉप दिस बबल ऑफ योर्स, क्योंकि विद दिस बबल आई थिंक बहुत सारे लोग के ऐसे बबल्स होते हैं। प्लीज, नंबर 1, वजी एंड फहद मुस्तफा और ये सारे लोग हीरोज हैं, ठीक है, दे वर्क, they're just right there। कुछ लोग नहीं होते हीरो। मैं बात नहीं कर होते रहा हूँ कोई स्टॉक कैरेक्टर भी अगर हो तो मतलब कि ज्यादा स्क्रीन पे दिखे, बस कोई हीरो बनता है, कुछ भी करके हीरो बनता है। नॉट हीरो नॉट विलन, मतलब कि ऐसा कैरेक्टर मिले कि जो ज्यादा स्क्रीन पे दिख रहा हो। मतलब तो आप ये बोलो मुझे एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए। वही एक ही बात हो गई ना। नहीं, इतनी बात नहीं, मुझे हीरो हीरो बनना है और मुझे एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। बहुत फर्क है। सो आई थिंक कैरेक्टर बहुत जरूरी है, अपने आप को ग्रूम करो। ऑफ कोर्स आजकल वो वाला टाइम चला गया जहाँ हम बोलते थे गोरी है, ये है, और नहीं थोड़ा सा है, हाँ, हीरोइनों को गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं अभी भी है, बहुत है, बट ग्लोबली ये चीज खत्म हो गई है। वहाँ तो नहीं है ऐसा। लाइक इंडिया में तो ये है ही नहीं। बिल्कुल, इंडिया में a lot of plus size women are working। बिल्कुल, वहाँ चबी को ज्यादा पसंद करते हाँ। हैं। हमारे यहाँ फील्ड में चबी को कहते हैं नहीं चबी है, चबी आप घर पे बैठो फाके करो फिर आपा। ट्रस्ट मी, मुझे ये बहुत बोला गया है, फाके करो यार, फाके करो। आई एम लाइक नहीं करने भाई, यशराज। अच्छा, मैं कहती हूँ जिनको काम देना होता है चबी को भी दे देते हैं। आप यकीन करें, अभी मेरे ब्रांड शूट हुए तो उनको काम देना तो उन्होंने काम दे दिया, उन्होंने नहीं कहा आप चबी हो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल अब देखते हैं ट्रोल टाइम। 3, 2, 1 and start। ये कौन सा अच्छा सा मुहूर्त देखकर मर के नहीं जाते। इसको लगता है इसकी बीवी ने हरस मारती होगी जब जाके इसने जेलसी में आके कमेंट किया। ओए होए, ओके ओके, नेक्स्ट। जो चीज तकलीफ दे रही है उसे नहीं करो। लगता है इसके अंदर खुद ऐसी कोई खास किस्म को है गिरा है। नहीं, पर आप जब बात करती हो why did you do this, why did you नहीं, डांस है ना मेरा, मतलब कि मैं मतलब महक मलिक, ये कैसा डांस है, ये मतलब डांस तो नहीं है। मैं मतलब महक मलिक का फैन हूँ, तो वो लाइक महक मलिक वो कौन है? इसे डांसर, फीमेल डांसर। ओके, उफ ना आदमी बन रहा है औरत, पता नहीं क्या बनना चाहता है। मुझे तो इंसान बनना लगता है, तुझे लगता है खुसरा बनना है। खुसरा is not a Sorry. bad thing to say। लगता है तुझे इंसान नहीं बनना। I just think कैसे बर्दाश्त कर लेते तुम ये कमेंट्स? I don't know। Okay, मैं पढ़ता ही नहीं कमेंट्स। ये क्या है? जकूटा जिन, और तू लगता है कि शातमान की चुड़ैल है।
Okay, next. बुलडॉग। Okay. ये कहाँ था? ये मैंने टीवीसी किया था एक उनके साथ 2-3 साल हो गए सजील के साथ। Okay, 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 nice. Okay, next. Just press next. आप पे भी लाना, सेम टू यू। Okay. नहीं वो कमेंट आया हाँ तो पूरा तो करो, ये सांप ही है। तू मेरे हाथ में है, तुझे फायर खोलूंगा। फायर क्यों? इसने बोला गोली मार दी तो मैं क्या जवाब दूं उसके बीच में अब। कभी डेथ थ्रेट्स मिली है? शुरुआत में जब मैं फेमस हुआ था लाइक वकार तक शो से जब 1-2 मरतबा आए थे, फिर इसके बाद नहीं हुआ। क्यों आए थे? आई थिंक कि लोग जहाँ मुझसे प्यार करते हैं वहाँ जेलेसी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। जेलेसी किस चीज में? जेलेसी इस साइड से ना कि असल में ये होता है कि टिकटॉक का फेम तो एक अलग होता है क्योंकि वो आप स्क्रीन पे देख के, और एक शो एक बड़ी बात होती है कि एक शो में जाके, और जब गेम शो में ऐसे चलेगा मैं था तो तकरीबन 2-3 करोड़ की आबादी में 16 कंटेंट से सेलेक्ट होना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर माई सेल्फ। और लोगों के लिए भी ये बड़ी जेलेसी वाली बात थी कि इसने कैसे अचीव कर लिया। तो लोग वही समझते हैं कि टैलेंट हो, हार्ड वर्किंग हो। आई थिंक वही बात है कि किस्मत हो तो हो सकता है, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ओके ओके ओके। नबीहा की तरफ हम जरूर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with Mathira, and yes, आज हमारे शो पर हमारे मेहमान है। हमने मेहमान को एक प्यारी सी सिचुएशन दी है क्योंकि नबीहा माशाल्लाह इनका अकाउंट पर कोई ऐसे कमेंट नहीं है। Congratulations, that is very nice. So yes, हमने कुछ नहीं कर पाए। करना चाहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अभी फिलहाल हमने एक सिचुएशन दी है। बिलाल कीटो, कभी तुमने किसी को छेड़ा है? नहीं, ऐसे नहीं छेड़ा। कभी तुम छिड़े हो? छिड़ा तो होगा ये। देखा छिड़ता उधर रहता हूँ मैं लोगों से। खैर, अभी तुम बस में हो और बिलाल तुम्हें छेड़ रहा है। देखो हम तुम्हें क्या सिचुएशन दे रहे हैं, तुम अब छेड़ने वाले हो। छेड़ने नहीं, छेड़ने वाले। हाँ जी, 3, 2, 1 स्टार्ट। इधर आ जाए। वो तो एक्शन तो करो। एक्शन। चलो, हाँ। मैं आप बस ये तुम यूं क्यों कर रहे हो? अरे वो यूं करके भाई नॉर्मल खड़ा रहे, इतना अजीब लगता है कभी यूं करे जा रहा है। हेलो जामनी कपड़े वाली, कैसी है? तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज माँ बहनें नहीं तुम्हारे घर में? माँ बहन है पर बीवी नहीं है। तो बना लो जाके बीवी। शक्ल देखी तुमने अपनी? आपको बनाना है बीवी। शक्ल देखी तुमने अपनी? मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। आपका नाम क्या है ब्यूटीफुल? तुमसे मतलब? आपका नाम क्या है तो बताएं। तुम्हें इससे मतलब? नाम तो बताएं। क्यों बताऊं मैं नाम? अपनी माँ बहनों का पूछ रहा है कि नाम? तमीज नहीं है जरा भी। आप इतनी ब्यूटीफुल कैसी हो? बताओ, कुछ तो बताओ। गोल्डन बाल, हाय हाय मुस्कुरा। ओके, लगा ही तुम्हारा। चपेट मार देगी है, लेकिन नहीं मार देगी। चले बैठ जाए। ओके, ये का ज्यादा ही छेड़ दिया तुमने। हाँ, नॉर्मली है तो। नॉर्मल। ओके, आप मुझे बताओ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हीरो, कुछ ऐसा कोई दूसरा काम शुरू किया है दैट इंडस्ट्री से दूर हो? अभी फिलहाल मेरी स्टडीज चल रही हैं। और क्या स्टडी कर रहे हो? मैं बीए कर रहा हूँ। ओके, और कैसे चल रही है वो स्टडी? सही चल रही है। सही चल रही है? आर यू श्योर सही चल रही है? सही चल रही है। स्कूल में लोग छेड़ते हैं? कॉलेज नहीं, मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। प्राइवेट, ओके। सो तुम बताओ अपने आप को आगे कहाँ देखती हो? आगे कहाँ देखती हूँ? हाँ, आगे आगे मतलब 2-3 साल आगे। अच्छा, मैं एक अच्छा फ्यूचर होगा मेरा इंशाल्लाह जी। और मुझे उम्मीद है कि अच्छी तो मैं हूँ तो अच्छा भी काम करूँगी आगे आगे। ओके। प्यार हुआ है? प्यार हुआ था। फिर हुआ है प्यार, खैर हुआ है या हुआ था? हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, बुखार हुआ था। नहीं, मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी भी है। ओके, दैट्स नाइस, माशाल्लाह, वाओ। तो तुम ये पहले बता दी ना। तो क्या वो हुआ था, क्यों हो गया? नहीं, बस हो गया था और फिर शादी हो गई।
तो फिर प्यार उतर गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी जी। ओके, तो जब आपने वाज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज। तो प्यार कैसे हुआ? बस शादी के बाद प्यार हो गया। शादी के बाद प्यार हो गया। जी जी। ओके, कभी किसी लड़की ने तुमसे इजहार मोहब्बत की है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ना करेगी। हाँ, अगर अच्छा नसीब हुआ तो कर भी सकती है। उम्मीद नहीं है इसको। नहीं तो उसने कभी ऐसा हुआ है कि यार वैसे एक मैं जगह बैठा हुआ था दोस्त के साथ, एक मतलब उसने डायरेक्टली तो नहीं किया, उसने वही तारीफ वगैरह की मेरी, और बहुत ज़्यादा वो कर रही थी तारीफ ना, इतनी तारीफ कि मैं अनकंफर्टेबल फील हो गया था, तो फिर वहाँ से चला गया। तो आई थिंक कि अगर कोई अच्छा, मुझे ना एक ये शुरुआत से है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की अगर देख के मुझे हंसती, अगर वो मुस्कुरा दी ना, तो मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि यार इसकी तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि जैसे लड़के फेमस ही इसीलिए होना चाहता था कि उनके पास मॉडल्स हैं, लड़कियां हैं, और वो जो हो रहा है एंजॉयमेंट एंड रिलेशनशिप, तो मुझे वो नहीं पसंद। अगर तो आई थिंक मैं इन सब चीज़ों से बाहर हूँ, मैं सिर्फ काम अपने किया हुआ गोल्ड डिगर है भाई, इस बात का समझ। ये सिर्फ गोल्ड डिगर। आई एम गोल्ड डिगर। सोना मिला नहीं, लेकिन बाल ब्लीच में जरूर कर ले। ओके, सो ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है। थोड़ा सा आप जैसे आप मिशेल की तरह नाच रहे थे, थोड़ा सा यहाँ हो जाए बिलाल, व्हाई नॉट? कोशिश ओके, बैठे। ये क्या था बिलाल? ये क्या था? ये क्यों था? ये किस वजह से था? पता नहीं। ये मुझे लगा है हमारा टीवी जाने वाला है, हमारा कार्पेट भी जाने वाला है। ये व्हाट वाज दिस बिलाल? ये हल्का फुल्का डांस था। तभी तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं ना, तुम बार बार यूं करते हो। मतलब वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बिलाल, तुम आए। तुम्हें आज के शो में क्या सबक तुम्हें मिला? ये बुलिंग नहीं होना और अपने लिए स्टैंड लेना। और हाँ, लोग को इधर उधर हाथ लगाने भी नहीं देना। खुदा के वास्ते। ये एक बड़ा एक पॉजिटिव, यू नो मदर, आई एम श्योर आप जानती होगी कि बच्चों के अंदर एक ये रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब वरना दुनिया आजकल बहुत अजीब हो गई। वी हैव सो आप बच्चों को बचपन से ही सिखाओ गुड टच बैड टच। कोई पैगाम आप आगे देना चाहोगे बिलाल? बस ये करेंगे, खुश रहें और खुश रहने दें बस। और आप क्या बोलेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी, बिलाल को देख के बहुत नसीहत हुई है मुझे। मैं कहूँगी कि आप अपना मजाक नहीं उड़वाओ, और आप जिस तरह से फील्ड में चलोगे लोग वैसे ही आपको चलाएंगे। ओके जी, और इस बात पर हम आप लोग को एक और जगह पे चलाते हैं, वो आप अपने घर पर जाओ, मैं अपने घर पर चलती हूँ। मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। रिमेंबर वन थिंग, बी पॉजिटिव। अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्कूल का काम नहीं होता, टीचर्स का काम नहीं होता, दोस्तों का काम नहीं होता, आपका काम होता है। माँ बाप बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्कूल एजुकेशन के लिए होगा, दोस्त, मतलब हमारे अंदर एक चीज़ होती है, स्पेशली माँ बाप के अंदर ये एक मसला होता है, बच्चे ने कुछ बुरी चीज़ की, हम उसके दोस्तों पर डाल देते हैं। बिल्कुल, सोबत बुरी है, ये बुरा है, वो हम कभी नहीं बोलेंगे क्या हम बुरे हैं, क्या हम में कुछ कमी है। बात ये है, बच्चे को इतना मजबूत बनाओ कि सबसे बड़ी गंदगी से भी वो गुजर कर वो साफ निकले, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी नहीं होंगे। आप उसके लिए अच्छे बुरे दोस्त, ये चीज़ें नहीं करते रहेंगे। मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ अच्छी बात है, बुरे दोस्त मिले अच्छी बात है, सबक मिलता है, लेकिन उस सबक में आपके बच्चे का एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। लेकिन आपके बच्चे को लिमिट्स पता होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं हमेशा एक चीज़ पर ये बोलती हूँ, बच्चा आपका सी लाए, डी लाए या कुछ नहीं लाए पढ़ाई में, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो वो सबसे अच्छा बच्चा है। उस पर ताने ना मारे, उस पर तंज ना करे, उसको लूजर ना बुलाए, क्योंकि यही चीज़ें आप उस बच्चे के अंदर डाल रहे हो। और अगर कोई बच्चा A+ ला रहा है, A ला रहा है, B ला रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर वाइज वो कैरेक्टरलेस है, तो उसकी जितने भी A's और B's किसी काम के नहीं है। सो प्लीज़ कोशिश करें, कैरेक्टर मैटर्स, क्योंकि आजकल के दौर पर द यूनिवर्स फॉलोज कार्मा, जो करेगा वो ही आपको मिलेगा। अच्छा करो, अच्छा ही मिलेगा। ये था हमारा आज का पैगाम। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।